22 अप्रैल 2025 पहलगाम के बायसरन वैली में एक टेररिस्ट अटैक होता है। जिस अटैक के मेन टारगेट्स टूरिस्ट थे। 26 टूरिस्ट मारे गए और 12 इंजर्ड हुए। जितने भी टूरिस्ट मारे गए वो सारे मेल्स थे। 26 में से 24 हिंदू, 1 क्रिश्चियन और 1 मुसलमान इंडिया के अलग अलग पार्ट से कश्मीर घूमने आए थे पर वापस नहीं जा पाए। बायसरन वैली एक रफ टेरेन एरिया है जहां गाड़ियां नहीं जा सकती। लोग पैदल, घोड़े या खच्चरों से ही जाते हैं। LOC से 80 to 100 किलोमीटर दूर ये वैली है जहां हज़ारों टूरिस्ट घूमने जाते हैं। ऐसे ही 22 अप्रैल को जब ढेर सारे टूरिस्ट बायसरन वैली में एंजॉय कर रहे थे तभी उनके बीच 3 टेररिस्ट निकल के आते हैं और उन पे अटैक कर देते हैं। वो लोग कई टूरिस्ट से उनका नाम पूछते हैं और उनकी आइडेंटिटी हिंदू होने की वजह से उन्हें गोली मार देते हैं और ऐसे ही 26 टूरिस्ट मारे जाते हैं। टीम्स आधे घंटे बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने पहुंचती है। तब तक वहां के लोकल्स ही इंजर्ड को घोड़े पे या खच्चरों पे या कंधों पे बैठा के सेफ्टी तक लेके जाते हैं। पाकिस्तान बैक्ड टेररिस्ट ग्रुप ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली है एंड उनमें से 3 टेररिस्ट को आइडेंटिफाई करके उनकी स्केचेस भी रिलीज कर दी गई है। बट द क्वेश्चन हियर इज कि ये हुआ कैसे इतने हैवी टूरिस्ट एरिया में 3 टेररिस्ट ऑटोमेटिक राइफल्स लेके ये जेनोसाइड कर पाए। मिलिट्री, पुलिस, एजेंसीज ये सब कहाँ थी एंड क्या इतनी बेकार है हमारी बॉर्डर सेफ्टी? क्या गवर्नमेंट से इस चीज़ पे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर इस ट्रेजेडी की इन्फो मिलते ही अपने सऊदी अरेबिया की ट्रिप को शॉर्टकट करके इंडिया रिटर्न आते हैं टू टेक इमीडिएट एक्शन। We have a big breaking news update right now. Very big breaking news development coming in. Niranjan, Prime Minister has cut short his visit to Saudi Arabia. He is flying back to New Delhi and he is going to review the security. एंड इस चीज़ को हमारी इंडियन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह से दिखाती है, इतना बवाल बना के दिखाती है जैसे वापस आते ही हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को मैप से ही उड़ा देंगे। लेकिन मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि जस्ट एक दिन बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर अपनी एक पॉलिटिकल रैली अटेंड करने बिहार निकल जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने हार्श स्पीचेस दिए इस ट्रेजेडी के अगेंस्ट एज इफ इट वॉज नॉट अ वेरी ग्रेट अटेम्प्ट ऑफ टेकिंग हिज ओन पॉलिटिकल एडवांटेज ऑफ अ ट्रेजेडी दैट होल कंट्री वॉज मॉर्निंग फॉर। पर मीडिया में इन सब चीज़ों को दिखाने के बजाय पुश हुआ एक नैरेटिव, द अस वर्सेस देम नैरेटिव। पूरा इंडियन मीडिया, चाहे वो मेन स्ट्रीम हो या सोशल मीडिया, न्यूज़ एंकर्स हो या इन्फ्लुएंसर, हर किसी ने एक ही नैरेटिव पुश किया कि धर्म पूछा जाति नहीं एंड टेररिज्म हैज़ अ रिलीजन। पूरे मीडिया ने इस चीज़ को हद से ज़्यादा हाईलाइट किया। इंडियंस पे हुए एक टेररिस्ट अटैक को इन्होंने सिर्फ हिंदुओं पे हुआ एक टेररिस्ट अटैक बना दिया। बाकी हर चीज़ को इग्नोर करके, चाहे वो गवर्नमेंट की फेलियर हो, बॉर्डर सेफ्टी हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज की फेलियर हो, हर चीज़ को इग्नोर कर दिया। एवरीवन वाज सो ऑब्सेस्ड विद द लाइन कि धर्म पूछा है जाति नहीं एंड टेररिज्म हैज अ रिलीजन। सब ने पूरे इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी को एक ट्रायल पे लाके रख दिया क्योंकि मीडिया ने एक ऐसा हेटफुल नैरेटिव पुश किया टू कवर अप गवर्नमेंट्स फेलियर। मीडिया ने ये दिखाया कि धर्म पूछ के हिंदुओं को गोली मार दी गई, जिससे हर एक ब्रेन वॉश्ड सिटीजन के अंदर एक रिवेंज की फीलिंग आई, नॉट फ्रॉम दोज टेररिस्ट बट फ्रॉम एवरी मुस्लिम बीइंग। बिकॉज मीडिया ने ये नहीं दिखाया कि अटैक के वक्त टूरिस्ट को बचाने के लिए एक मुसलमान ने अपनी जान दे दी। किलोमीटर्स तक लोकल्स कंधों पे इंजर्ड को सेफ्टी तक लेके गए। कैंडल मार्चेस हुए, प्रोटेस्ट हुए, कश्मीर बंद हुआ, लोगों ने हर चीज़ का ध्यान दिया। लेकिन मीडिया ने इस चीज़ को हाईलाइट नहीं किया क्योंकि इससे उनका नैरेटिव ब्रेक हो जाता, द अस वर्सेस देम वाला नैरेटिव ब्रेक हो जाता। लेकिन उनका ये नैरेटिव डेफिनेटली सक्सेसफुल हुआ। पूरे इंडिया में मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक हेटफुल फीलिंग जनरेट हो गई। कश्मीरी स्टूडेंट्स जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे थे, उन्हें लोगों ने हरास करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें मारा पीटा गया, परेशान किया गया जस्ट बिकॉज दे वर कश्मीरीज एंड मुस्लिम। एंड में उन्हें सोशल मीडिया पे आके हेल्प मांगनी पड़ी। मुस्लिम्स को कहीं भी बीच सड़क पे रोक दिया जा रहा था। उनका ग्रुप घेर के उन्हें धमकी देता है कि तुम्हें मार देंगे क्योंकि तुम मुसलमान हो। बंगाल में एक डॉक्टर ने एक प्रेग्नेंट लेडी को ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया। एक प्रेग्नेंट मुस्लिम वुमेन को ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम थी एंड हर वर्ड्स वेयर कि तुम्हें तड़प के मर जाना चाहिए क्योंकि तुम एक मुस्लिम हो। एक नहीं, ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए इस हेटफुल नैरेटिव के वजह से। धर्म पूछा है जाति नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि धर्म पूछ के सिर्फ हिंदू मरते हैं तो तुम गलत हो। RPF कांस्टेबल चेतन कुमार चौधरी ने भी धर्म पूछ के 3 मुसलमानों को ट्रेन में गोली मार दी थी जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम थे। एंड गोली मारने के बाद उसने अल्लाह अकबर के नहीं, जय मोदी जी के नारे लगाए थे। अब तुम इसे कौन से रिलीजन का टेररिज्म कहोगे? और धर्म पूछा है जाति नहीं तो कल ये कौन सा केस हुआ था जहाँ पे परकास्ट मैन के ग्रुप ने 5 दलित के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, आगे पीछे बार बार उन्हें जान से मार दिया जस्ट बिकॉज दे वेयर दलित्स।
एक बारात में म्यूजिक बजाने के कारण ग्रूम को उतार के मारा गया, पीटा गया, जस्ट बिकॉज वो एक दलित की बारात थी। आज भी इंडिया में दलित घोड़े पे नहीं चढ़ते, क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अपर कास्ट के लोग उन्हें मार देंगे। तो यहाँ धर्म नहीं, यहाँ जाति ही पूछी गई थी। फैक्ट तो ये है कि वायलेंस, टेररिज्म, डिस्क्रिमिनेशन हर रिलीजन में है, फर्क बस नैरेटिव का है। उस नैरेटिव का जो तुम्हें दिखाया जाता है, उस नैरेटिव का जो मीडिया पुश करती है, उस नैरेटिव का जो तुम बिलीव कर बैठते हो, क्योंकि तुम्हारा माइंडसेट चेंज होता है नैरेटिव से। जो नैरेटिव तुम्हें दिखाया जाता है, तुम उस नैरेटिव की चीज़ों पे बिलीव करने लगते हो, तुम्हें वही चीज़ें सही लगती है और दूसरों की चीज़ें गलत लगने लगती है। तुम्हें मीडिया में ऐसे न्यूज़ नहीं दिखाए जाएंगे जो मैंने अभी ऊपर लिस्ट किए थे, क्यों? क्योंकि इनसे उनका नैरेटिव ब्रेक होता है। दूसरे रिलीजन पे, दूसरे कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें दिखाना उनके नैरेटिव में नहीं है। और ना ही तुम्हारा सोशल मीडिया इतना अनबायस और इंटेलेक्चुअल है कि तुम्हें ट्रुथ परसीव करा सके। तो इस टाइम पे जब हर कोई हेट नर्चर करके अपना फ़ायदा देखता है, तो तुम्हें किसी हेटफुल वीडियो, किसी हेटफुल पोस्ट या किसी भी नैरेटिव के अंदर फंस के अपना माइंडसेट खराब नहीं करना। आज के टाइम पे जब इंडिया को प्रोग्रेस करना चाहिए, तो वो रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पे लड़के पीछे जाते जा रही है। दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।